लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में अंतर है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी लिख लेते हैं पहले थोड़ा टॉपिक। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड होती है गति, अगर हम उसे हिंदी में बोलें जनरल लैंग्वेज में। स्पीड एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की उसको बोलते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार दौड़ रही है, कार भाग रही है ऐसे कार दौड़ रही है। एक सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, एक सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की उसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाता है? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 सेकेंड, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है भाई? मान लो कोई हम बोले कि भाई मैं 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कहीं किसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन पता है तब ना, डायरेक्शन नहीं पता है तो स्पीड है, अगर डायरेक्शन पता है उसके साथ में तो क्या हो जाएगा? वो वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट डजंट नीड एनी डायरेक्शन। मान लो मैं बोलता कि स्पीड मेरी वेलोसिटी है, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे हम इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके। स्पीड के बारे में देखते हैं पहले। स्पीड, द डिस्टेंस covered by any object in unit time। यूनिट का मतलब है 1, यूनिट का मतलब है 1 in unit time called speed of दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है कि उसने यूनिट टाइम में, मीन्स 1 सेकेंड, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है, दैट इज द स्पीड। और हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड को डिफाइन किया गया एज the distance covered by any object, distance covered by any object divided by time, divided by time। टाइम को डिवाइड कर दो उससे, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं स्पीड को? Speed must be equals to distance covered upon time taken, upon time taken। डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन, ये होती है स्पीड एक्चुअली में। क्योंकि हमने क्या है, डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दो, जितना भी टाइम लगा। मानो मैं यहाँ से 10 किलोमीटर चला और मैंने 1 घंटा लिया, 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लिया, तो 10 किलोमीटर अपन 1 आवर क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। यस, वेरी गुड। अच्छा, इसकी कुछ ऐसा यूनिट भी होती है, इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई
v, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस का आपको पता है s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का पता ही है t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। ओके, अब इसकी SI यूनिट भी निकाल देते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पीड बहुत इजी है, बच्चों वाला खेल है SI यूनिट निकालना। देखिए v इक्वल्स टू s अपॉन t, सबकी SI यूनिट रख दो। s की SI यूनिट क्या है, मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया, SI यूनिट निकाल दी हमने। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्पीड है वो स्केलर है या वेक्टर है। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि फॉर्मूला क्या बता रहा है। फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे, तो देखिएगा आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कैसा है, स्केलर है, और टाइम तो होता है स्केलर है। तो स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर ही आएगा। तो यहां पे लिख लेंगे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डोंट हैव एनी डायरेक्शन, मीन्स इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसके पास, स्पीड के पास में। ओके, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस चला इतने टाइम में, तो इसकी स्पीड क्या होगी उसकी, बहुत ईजी निकाल सकते हैं हम इजीली। एग्जाम्पल, ए कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन, ऐसे लिखो 100 मीटर इन 10 सेकेंड। फाइंड स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, बहुत इजी है स्पीड फाइंड करना। फाइंड स्पीड, देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। वी नो, हम जानते हैं, वी नो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 100 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। सो v मस्ट बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया, बहुत इजी है, वेरी इजी। तो ऐसे स्पीड निकाल देते हैं हम किसी की, मान लो कभी कभी किलोमीटर्स में दे रखा है, तो मीटर को मान लीजिए यहाँ पे स्पीड आपको 10 किलोमीटर दे रखा है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर उसने कवर किया कितने में, 1 आवर में। तो हमको तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का पड़ेगा और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 इंटू 1000 मीटर हो गया मीटर्स में कन्वर्ट। 1 आवर में कितने, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, इतना सेकंड। तो क्या डिवाइड कर दो, 1000 अपॉन 3600 ऐसे कट जाएगा, तो 100 अपॉन 36 ऐसे आ जाएगा आंसर। तो बहुत इजी है, किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर में कर देना है, और आवर्स में दे रखा है तो सेकंड्स में कर देना है। तो ऐसे हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारे आंसर्स आएंगे किसके, स्पीड के, स्पीड हमसे आ जाएगी। ओके, चलिए वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पीड में एवरेज भी होती है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले वेलोसिटी पढ़ लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कोई कार अगर जा रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा तो नहीं कहीं भी जा रही है, वैसा तो जा नहीं सकती, उसके साथ डायरेक्शन उसकी बहुत जरूरी है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, velocity is defined as the displacement
of any object in unit time. Velocity is defined as the displacement of any object in unit time, or it is defined as the displacement, total displacement, as the total displacement as the total displacement divided by टाइम टेकन. जितना टाइम लगा है उतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी वेलोसिटी. सो वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. जितना टाइम लगा है. अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वेलोसिटी को, इसको भी स्पीड की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई v. हालांकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगाया जाता है, लेकिन हम इसको नॉर्मली भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन आगे लिख देंगे. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट कैसे होगा. ऐसा यूनिट देखिए, v मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देखिए v क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, टाइम किस में होता है, सेकंड में. तो इसका भी क्या आ रहा है बच्चों, मीटर पर सेकंड. क्या आ गया, मीटर पर सेकंड. सो इट्स ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. सेम आता है यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का, तो ऐसा यूनिट दोनों का सेम है. पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, मान लीजिए अगर कोई पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो क्या हम उसकी स्पीड मानेंगे? यस, बिल्कुल मानेंगे. क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें स्पीड तो दे रखी है और स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिल जाए, तो क्या हम उसे वेलोसिटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं. सो वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी डिनोटेड एज स्पीड प्लस डायरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड प्लस डायरेक्शन. सो it can also be defined as the speed of an object in any particular direction. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल के लिए अ ट्रक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ. फाइंड वेलोसिटी पता करनी है. बहुत इजी है, बहुत ही आसान है. आंसर कैसे लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं. क्या जानते हैं? वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर
पर आवर, चाहो तो मीटर पर सेकंड में ही बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलोमीटर पर आवर इन साउथ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो बहुत इजी है। अब क्या है, कभी कभी हमको कुछ वैल्यूज़ मीटर पर सेकंड में दे रखी होती हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, पूछ लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर में बताइए। और कुछ वैल्यूज़ हमको किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती हैं, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ लेते हैं कि मीटर पर सेकंड में बताइए। और कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन में डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दे रखी है और स्पीड टाइम हमको आवर्स में दे रखा है, और अगर आवर्स में नहीं दे रखा तो सेकंड में दे देते हैं। तो ऐसे हमको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाए, है ना। अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके आगे है कि कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड में हमको बतानी है, इन मीटर पर सेकंड में हमको बतानी है। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 36 किलोमीटर अपॉन आवर। आवर का मतलब क्या है, 1 आवर, यही मतलब है उसका। वेरी गुड। तो 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 इंटू 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में। अब देखो ये भी मीटर में हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला सेकंड में हो गया। बहुत इजी है। अब तो देखिए 36 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो 2 0 से 2 0 कट गया। और हम क्या कर सकते हैं, इस 10 को काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 18 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5 अपॉन 18। ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। चाहो तो और इसको कर लो, 36 टू 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, हालांकि मेरा पर्पस कुछ और है। दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। इसको भी कन्वर्ट करना है, सेम टेक्निक, सेम टेक्निक। देखिए हमको 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर ऐसे लिख सकते हैं। वेरी गुड, ऐसे हम लिख सकते हैं। 72 किलोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 72 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, अपॉन 1 इंटू 60 इंटू 60। यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी लो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर and 1 hour equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 second and 1 hour equals to 60 into 60 second, that is 3600 second। ऐसे हम कर सकते हैं। ये क्या है, कन्वर्जन है, ऐसे हमने लिखा है। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 इंटू 000, तो 10 अपॉन 3600। इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी 5 अपॉन 18 हो जाएगा। तो 72 इंटू 5 अपॉन 18 से ये भी कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कटेगा 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकंड उसका 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूँ अभी मैं। देखिए ध्यान से, अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी क्या कर सकते हैं, हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो 36 हमको दे रखा था, यहाँ भी 36 आ गया, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, यहाँ कितना देर का 72 ये रहा, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से 5 अपॉन 18। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट,
क्या है इम्पोर्टेंट बात? इम्पोर्टेंट बात ये है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई इट बाई 5/18। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, देन मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, जो कि हमने रिजल्ट देखा। वेरी गुड, दिस इज अवर वन कंक्लूजन। अच्छा, अभी देख लेते हैं क्या मीटर पर सेकंड से भी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर पर आवर, ऐसा पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, तो उसके लिए भी हमें आना चाहिए। ओके, देखिए चलिए एग्जाम्पल, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर 1000 मीटर था, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 1/1000। 1 मीटर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर आना चाहिए कि नहीं था, उसका उल्टा कर दो भाई, बहुत इजी है। ओके, तो देखिए 1 आवर कितना था 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा 1/3600 आवर। भाई सेकंड में आवर को कन्वर्ट करना होता तो 3600 हो जाता, लेकिन आवर्स सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1/3600 ऐसे हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हम सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं ना, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, इजी। ओके, 1 मीटर है ना, 1 मीटर को कितना लिखा 1/1000, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1/1000 अपॉन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को क्या लिख दूँ 1/3600 लिख सकते हैं, वेरी इजी। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ सकता है हमारा 10/123,000 अपॉन 1/3600। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर अंदर वाले क्या हैं 1000 × 1 और ऊपर वाले क्या हैं 10 × 3600। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 × 3600 अपॉन 1 × 1000। 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा यहाँ पे बचेगा 10 अच्छा 10 से 36 को काट दो, ये 18 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स कटेगा, 18/5, ये आ गया आंसर। एक और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक और एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं और उसमें बताइए कि क्या आएगी वैल्यू। हमको कन्वर्ट करना है दूसरा एग्जाम्पल, कन्वर्ट 5 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ईजी है, अभी की तरह जैसे अभी किया है। तो 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो 1 मीटर हो इसके साथ में, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, इंटू 1000, 1/1000 कर देंगे। सो 5 × 1/1000 अपॉन 1 × 1/3600 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो 5 × 3600 अपॉन 1 × 1000, 0 से 0 कट गया, 36 से 18 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं 5 × 18/5।
दो रिजल्ट देखिए, उस वाले में 5/18 आ रहा था और इस वाले में 18/5 आ रहा है, तो उल्टा हो गया। इसको भी लिख लो। मीन्स अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो हम क्या उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें? वेरी इजी, याद रख लो अब तो डायरेक्टली रिजल्ट को। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5 इन मल्टीप्लाई बाय 18/5 इन 18/5 से मल्टीप्लाई करो। दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You can practice many of the questions